हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक बच्चों कंटिन्यू रखेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और उसका प्रॉफिट एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। एसपी एंड सीपी उसका लास्ट सेशन रहेगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, इस पे नहीं कि आप कल क्या करेंगे। देखिए, आप आज पे मेहनत करेंगे तो ही हमारा कल संवरेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम टाइम के केवल एक रात पहले ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितना अच्छा रिजल्ट तब मिलेगा जब आप रेगुलर अपना प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर अपना टाइम इंटरवल में अपना पढ़ते रहेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड ये अपना क्वेश्चन है, इसको कॉपी करो और ट्राई करो इसको सॉल्व आउट करने का। कि ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 450 and two shirt marked at 850 each? एक बिक्री के दौरान एक दुकान के ने सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान की। एक ग्राहक को 1450 अंकित मूल्य वाली जीन्स की एक जोड़ी तथा प्रत्येक 850 अंकित मूल्य की 2 कमीजों के लिए क्या भुगतान करना होगा। तो जो ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, एमआरपी एंड डिस्काउंट का मिक्स। एंड इसमें आपसे पूछ भी लिया गया है कि आपको सेलिंग प्राइस यानी कि क्या भुगतान आपको करना होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितना भी हमने पढ़ा उन सबका मिक्सअप बना के क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए, जिस किसी का आंसर आएगा फटाफट हैंड रेज करेंगे अपना आंसर। जिस किसी का भी आंसर आएगा फटाफट हैंड रेज करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑल द आइटम, बट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स एट 1450, जो 1450 रुपए 1450 एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ऑफ ईच। अब देखो, पेयर ऑफ जीन्स बोला है, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स 1450 रुपए एंड टू शर्ट मार्क्ड एट 850 रुपीज ईच। अब यहां देखो आपका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस एमपी जिसको हम बोलते हैं, पहले जो जो गिवन है हमेशा लिखो, मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, यानी कि किसका जोड़ा, एक 1450 जीन्स वाली जीन्स की एक जोड़ी तथा प्रत्येक 850 वाली अंकित मूल्य की 2 कमीजों के लिए क्या भुगतान करना पड़ेगा। पेयर ऑफ जीन्स कितने की भाई, 1450 रुपए की, ठीक है। और उसने बोला साथ ही में एक चीज और बोली है, 2 शर्ट मार्क्ड एट 850 रुपीज ईच। अब बच्चों 2 शर्ट, अब इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे कहाँ गलती हो जाती है। 2 शर्ट मार्क्ड 850 रुपीज ईच उसने बोला है। तो अब देखो यहाँ पे इस चीज को, 850 रुपए अंकित मूल्य की 2 कमीजों के लिए क्या भुगतान करना होगा। प्रत्येक, ये भी लिखा था प्रत्येक 850, यानी कि एक शर्ट 850 के। तो यहां देखेंगे आप, इसको लिखेंगे कैसे, मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। अब यहाँ काफी बच्चे 850 लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रत्येक भी लिखा है, ईच भी लिखा है बच्चों। इस ईच का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। 850 रुपीज ईच, यानी कि एक 850 रुपए का है। तो 2 कितने का होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1700, यानी कि 2 शर्ट हो गई हमारी 1700 रुपए की। 2 शर्ट कितनी की हो गई हमारी, 1700 रुपए की। तो टोटल, अब देखो, अब टोटल एमआरपी कितनी हो गई। अब देखो, एक तुम्हारे पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो टोटल एमआरपी देखेंगे। टोटल एमआरपी कितनी हो गई, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया। एक तो जीन्स ली उसने, ठीक है, 1450 रुपए की जीन्स का जोड़ा लिया उसने, है ना, 2 जीन्स ली, पेयर ऑफ जीन्स लिखा है, हमें कोई मतलब नहीं, जीन्स लिखी है। फिर एक शर्ट ली उसने,
कितने की, 850 रुपए की। फिर एक शर्ट और ली उसने, बोला भाई दोनों शर्ट पसंद आई, 800, तो इनको जोड़ दो। वही चीज हम यहाँ करेंगे। तो हमने 1450 प्लस 1700 करेंगे बच्चों, तो 17 और 4 21 आ जाएगा 3150। तो टोटल एमआरपी, टोटल एमपी, टोटल मार्क प्राइस कितना बना, 3150 रुपए। अब वो क्या कर रहा है, दुकान वाला ऑफर कर रहा है 10% मार्क प्राइस पे, ठीक है। 10% की जो छूट दे रहा है, लिखने का पूरा मौका दूंगा, आप पहले समझ लो, लिखने का पूरा आपको मौका मिलेगा। अब जो छूट दे रहा है ना बच्चों, वो जो आपको छूट मिल रही है, जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि हमें उसमें पैसे कम देने पड़ रहे हैं, है ना। तो पहले हम देखते हैं कितना, तो डिस्काउंट कितना है, 10% का डिस्काउंट वो मार्क प्राइजेस पे दे रहा है। 10% का डिस्काउंट मतलब 3150 पे कितना, 10% की छूट वो दे रहा है। तो बस अब आप इसका 10% निकाल दो, तो 10% क्या होगा इसका, याद देख लो, 10%, ठीक है। 10% दे रहा है किस पे, मार्क प्राइस पे, 10% ऑन एमआरपी या एमपी भी आप बोल सकते हैं। तो डिस्काउंट प्राइस क्या हो गया, डिस्काउंट प्राइस, ये तो डिस्काउंट परसेंट था, तो डिस्काउंट प्राइस भी चलो पहले निकाल लेते हैं। डिस्काउंट कितना हो गया किसका, 3150 का, ठीक है। तो 10 से 10 ये कट गया, 10 से 10 ये कट गया, यानी कि टोटल कितना, 315 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। लिखा होता है ना, सेल लगी होती है बाजार में कि भाई सेल लगी है इसमें, तो आप इतने का आइटम लो, आपको इतनी परसेंट ऑफ मिलेगा, 10% ऑफ मिलेगा। तो वो 10% जो ऑफ है आपको, वो क्या है, 315 रुपए में दिया गया है। तो अब देखो, हमेशा ना परसेंटेज में लिखा होता है, आप कहीं भी बाजार में जाओगे, आप मॉल में जाओगे, मार्केट में जाओगे, ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, तो परसेंटेज में ही सारी चीजें लिखी होती है, 10%, 2%, 25%, 50%। क्यों, क्योंकि वो परसेंट, अब आपने तो ले लिया 3150 का सामान, अब कोई दूसरा बंदा आया, उसने 5000 का ले लिया, तो उसके लिए 10% कितना हो गया, 5000 का 10% 500 रुपए हो गया। तो हर एक के लिए अमाउंट अलग होती है, तो अमाउंट नहीं लिख सकते, वो परसेंटेज में ही लिखते हैं, और हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर हम लोग आज के इतने एडवांस डेट में हैं, तो हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो 315 रुपए का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब 315 रुपए का डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या है कि 315 रुपए मुझे नहीं देने पड़ेंगे, या 315 रुपए मुझे ऑफ हो गए, या 315 रुपए की मुझे छूट मिल गई, है ना। तो टोटल जो मेरा सेल प्राइस होगा, ठीक है, या फिर जितना भी मुझे पे करना होगा, तो यहां लिखेंगे कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 3150 में से कितने की छूट मिली, 315 की छूट मिली। तो इसमें से आप कहें 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा आपका 315, और 4 में से 1 गया 3, 11 3 गया 8, और ये हो गया हमारा 2835 रुपए, यानी कि कस्टमर को 2835 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। कस्टमर को 2835 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर आया समझ में, क्या क्या हमने, भाई पहले हमने मार्क प्राइस ऑफ जीन्स, उसने बोला कि एमआरपी पहले समझ लो, लिख लेना, एमआरपी ऑफ जीन्स दे रखी थी क्वेश्चन में, हमने लिख दी। इस पे ईच नहीं लिखा था, इसमें लिखा था कि पेयर ऑफ जीन्स ही, यानी जीन्स का जोड़ा ही 1450 रुपए का मिल रहा है। फिर बोला दो शर्ट मिल रही है 850 रुपए ईच की, यानी कि प्रत्येक 850 रुपए अंकित मूल्य की उसने 2 कमीजों के लिए क्या भुगतान करना होगा, यानी कि उसने 2 कमीज ली जिसमें 850 रुपए का टैग लगा हुआ था, है ना। तो 2 शर्ट उसको कितने की पड़ी, 1700 की पड़ी। तो टोटल उसने जो चीजें सिलेक्ट की, 1450 की उसने जीन्स सिलेक्ट की, 1700 की शर्ट पसंद की, और उसको 3150 रुपए उसके देने पड़े। फिर उसने बोला कि आप तो 10% भी दे रहे हैं, क्योंकि बोला गया शॉप 10% ऑफ कर रही थी एमआरपी पे, तो 10% हमने निकाला कि इस 3150 का 10% है कितना, हमें पता लगा 315 रुपए, यानी कि इतने रुपए मुझे कम देने पड़ेंगे। तो टोटल था इतना, इतने से मैंने इसको कम किया, यानी मुझे कस्टमर को कितने पैसे देने पड़े, 2835 रुपए देने पड़े। कॉपी कर लीजिए इसको, नहीं समझ में आता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। चलो अब एक नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चों, अपना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जब आज इसको सेशन को खत्म करें, कुछ अलग क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा, एंड बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन को
द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्वेल्व कैंडल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ is equal to selling price of 15 candles. ठीक है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। यानी कि 12 कैंडलों का क्रय मूल्य 15 कैंडलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ लाभ प्रतिशत या हानि, उसे क्या हुआ, लाभ प्रतिशत हुआ या हानि प्रतिशत, उसका बताओ। उसे जैसे जब इस तरह से पूछा जाता है फाइंड गेन और लॉस परसेंट, इसका मतलब होता है कि आपको पता करना है कि इसको गेन हुआ है और अथवा या लॉस हुआ है। यानी कि जो सीपी है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिसपे हम चीजें खरीदते हैं, तो 12 कैंडल का सीपी जो है इक्वल टू है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, है ना, वो 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बताओ गेन और लॉस परसेंट। आपने सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन हमने पहले बहुत कर लिया है ना, मैं आपको बताया भी था कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, इससे पहले हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जरा कॉपी करें और ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का जरा। चलो देखो बच्चों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या पूछा है उस पर बात करते हैं कि अब यहाँ ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है। कर रहे हो तो बताओ, अगर कर रहे हो तो मैं थोड़ा कर रहे हो इस क्वेश्चन को, ट्राई कर रहे हो, बता दूं तो हाथ खड़ा करो अगर बताना है क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स। और अगर कर रहे हैं तो बताओ। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, यहां देखिए। अब बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल है वो इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। तो फाइंड गेन और लॉस परसेंट, तो हमें गेन और लॉस परसेंट हमें बताना है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे ये चीज नहीं पता कि यार हमने चीजें खरीदी कितने की, ये चीज हमको नहीं पता है। बस इतना बोला है कि 12 कैंडल जितने में खरीदी ना, वो बराबर है जितनी कैंडल हमने 15 कैंडल जितने में बेची, बट हमें अमाउंट नहीं बोला है यहाँ पे, है ना। तो इस चीज को कैसे करना है, यहाँ देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या, हमें तो पता ही नहीं सीपी क्या, तो क्या मानेंगे, लेट द सीपी ऑफ माना एक कैंडल का क्रय मूल्य x रुपी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें एक बार बताओ, मैंने अगर आपसे पूछा कि यार मैंने ना 10 ये जो मेरा पेन है, या जो पेन है मैंने 100 रुपए में बेचा, ये पेन मैंने 500 रुपए में बेचा, तो बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, है ना। मैंने बोला कि ये पेन मैंने 500 रुपए में बेचा, तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्या कोई बता सकता है? एनीवन रेज योर हैंड, आप माइक ले सकते हैं। ये पेन मैंने 500 रुपए का बेचा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कोई बता सकता है? कोई भी, कोई भी बच्चा, 500 रुपए का मैंने पेन लिया, क्या आप बता सकते हैं मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? एनीवन? चलिए, इस कोई बात नहीं, थोड़ा बताया करो जब पूछते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें बच्चों पेन मैंने 500 का बेचा, तो आप इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि सर आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, जब तक मेरे को या आपको ये ना पता हो कि मैंने खरीदा कितने में था, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, इसका सीपी क्या था, है ना। हम तब तक कभी भी कुछ नहीं बता सकते कि इसको प्रॉफिट हुआ है इसमें या लॉस हुआ है, जब तक मुझे ये ना पता हो कि ये चीज मैंने खरीदी कितने में, ठीक है। ये चीज हमने कभी भी किसी भी चीज का प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते जब तक आपको ये पता ना हो कि आपने चीजें खरीदी कितने में, है ना, चीज आपने खरीदी कितने में। तो हमने मान लिया कि भी एक कैंडल हमने एक्स रुपीज में खरीदी, ठीक है, एक कैंडल हमने एक्स रुपीज में खरीदी। अब वही चीज यहाँ पे है, अब आपको यहाँ बेची कितनी कैंडल, आपने 15 कैंडल बेची, तो आपको 15 कैंडल का सीपी पता होना चाहिए। भाई आपने 15 कैंडल बेची ना, आपने 15 कैंडल बेची, सीधे सेलिंग प्राइस में आ जाओ। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे सेलिंग प्राइस में आ जाओ।
आपने 15 कैंडल बेची ना बच्चों, तो जब आपने 15 कैंडल बेची तो आपने 15 कैंडल खरीदी भी होंगी, तभी तो आप बता पाओगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ना। तभी तो हम बता पाएंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जब हमें पता हो। तो हमने 15 कैंडल जब बेची है तो 15 कैंडल खरीदी भी होगी, तो देयरफॉर हम लिख देंगे सीपी ऑफ 15 कैंडल्स। 15 कैंडल्स का सीपी अगर एक एक्स रुपीज की है तो 15 कितनी की हो जाएगी, 15 गुणा एक्स, 15 एक्स रुपीज की, है ना, 15 एक्स रुपीज की। क्लियर, ये हो गया। अब 15 एक्स रुपीज की हुई, ठीक है। अब मैंने बेची कितनी कैंडल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, तो लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स की एसपी ऑफ 15 कैंडल्स कितना हो जाएगा। अब मैंने देखा है एसपी ऑफ 15 कैंडल्स है क्या, एसपी ऑफ 15 कैंडल्स है क्या, क्वेश्चन में दिया गया है एसपी ऑफ 15 कैंडल्स किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल के बराबर, यानी कि 12 कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि एसपी ऑफ 15 कैंडल्स इज इक्वल्स टू द, क्वेश्चन में दिया गया, मैं नहीं बोल रहा हूं, सीपी ऑफ 12 कैंडल्स, है ना, ये गिवन है, हम नहीं बोल रहे हैं चीज, ये गिवन है। जो एसपी ऑफ 15 कैंडल जो है सीपी ऑफ 12 कैंडल्स के बराबर है, एसपी ऑफ 15 कैंडल जो है सीपी ऑफ 12 कैंडल्स के बराबर है, हम बोलने, तो इसके अकॉर्डिंग एसपी ऑफ 15 कैंडल्स कितना हो गया, सीपी ऑफ 12 कैंडल्स ना, 12 कैंडल का 12 कैंडल, एक कैंडल एक्स रुपीज की है तो 12 कैंडल 12 एक्स की हो जाएगी, तो यानी कि 12 एक्स रुपीज की। ठीक है, अब ध्यान दो, 12 कैंडल 15 कैंडल बेची आपने, 15 कैंडल बेची आपने 12 एक्स रुपीज पे, और 15 कैंडल खरीदी थी आपने 15 एक्स रुपीज पे, एक्स की कुछ भी वैल्यू हम लेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है आपको, यहाँ पे हम लोगों को साफ पता लग रहा है कि हमको क्या हुआ है, देखो 12 एक्स, 15 एक्स में तो खरीदी और 12 एक्स में हमने बेच दी, ठीक है, 12 एक्स में आपने बेच दी। अगर आप क्या करते हैं, अगर इसको मैं, यहां हमें साफ पता लग रहा है कि हमको क्या हो रहा है, तो देयरफॉर लॉस हैपेंड, लॉस हो रहा है ना भाई, यहां आप ऐसे कर सकते हो, सीपी ऑफ 12 कैंडल्स, यहां आप ऐसे कर सकते हो कि जो आपका एसपी है वो लेस देन है सीपी के, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी से छोटा है ना, है, जो सेलिंग प्राइस है 12x, यानी कि आप देखो ना यहाँ पे जो 12x है वो 15x से छोटा है कि नहीं है, 15x तीर मार रहा है ना, इसको छोटा है, तो देयरफॉर लॉस हुआ है। और कितने का लॉस हुआ है आप देख सकते हैं, 15x में से 12x माइनस करेंगे तो 3x रुपीज का हमको लॉस हुआ है। अब उसने लॉस परसेंट पूछा है, उन्होंने लॉस परसेंट पूछा है, तो 3x रुपीज है ना, 3x रुपीज, तो आपको लॉस परसेंट इन्होंने पूछा है। तो लॉस परसेंट जब आपको पूछा है तो आपको लॉस एंड, अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने आपको हमेशा बोला है प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। प्रॉफिट एंड लॉस आपका कभी क्या किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। क्लियर, क्यों होता है भाई, मैंने अभी इसकी रीजन भी दिया, जब तक हमें यही ना पता हमने चीज खरीदी कितने में है तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ना। तो लॉस परसेंट हम निकाल रहे हैं, कितने का लॉस हुआ सर, 3x का लॉस हुआ, किसके ऊपर हुआ 3x का लॉस, 15x के ऊपर हुआ हमें 3x का लॉस गुणा 100। भाई जब भी फ्रैक्शन को, आपको ये चीजें पढ़ा रखी है स्टार्टिंग में, जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो गुणा 100 करते हैं ना, तो ये कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे x से x कट गया, 3 5 15 कट गया और 5 2 10, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ देखा लॉस परसेंट कितना हो गया हमको, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में 20% का क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। क्लियर, आया समझ में कि फिर से बताओ इस क्वेश्चन को एक बार, अगर आया तो हाथ खड़ा करें, कि लिखने में ही ध्यान है, गुड। अभी दूसरा क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा आपको लोगों को भी। चलिए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आए, एक चीज और, अगर लिख लिया हो तो हाथ खड़ा करें, लिख लिया तो हाथ खड़ा करें,
अच्छा लिख रहे हैं अभी, लिखियो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखो आराम से लिखो। चलिए भाई देखो, जब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना आपको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया बच्चों कि सीपी ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन कि 12 कैंडल का सीपी 15 कैंडल के बराबर है, या 12 पेन का सीपी इतने सीपी के बराबर है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बताओ कैसे करा करें। इस तरह के क्वेश्चन को आप सिंपल इस तरह से क्या करें। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो आप देखना सीपी ऑफ वन कैंडल, हमेशा वन कैंडल कितना मानना भी, 1 रुपीज, हमेशा 1 रुपए मान के करना है इस तरह के क्वेश्चन को। 1 रुपए होगा, फिर आपको भाई जितना वो चीज बेच रहा है उतनी तो खरीदनी भी होगी ना, जितना बेच रहे हो उतना खरीदना भी होगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, ठीक है, जितना बेच रहा है उतना खरीदना भी होगा। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा 15 कैंडल का, 15 रुपए हो जाएगा, है ना। अब सारा क्वेश्चन आपको उस हिसाब से करना है जैसे हमने भी एक्स के फॉर्म में किया था। तो आप देखने से काफी इजी वे में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, काफी इजी वे में, इतना कैलकुलेशन नहीं होगा जितना हमने एक्स के उसमें किया था। कि वह आपको सीपी भी मिल गई, 15 कैंडल की सीपी आपको 15 रुपए मिल गई, तो 15 कैंडल का एसपी सीपी ऑफ 12 कैंडल के बराबर होगा, यानी कि 12 रुपए के बराबर होगा, है ना। इस क्वेश्चन को घर में करना खुद से 1 रुपए के हिसाब से लेके, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया 1 रुपए के हिसाब से लेके इसको करना, और क्वेश्चन आपको आंसर देखना, आपको सेम आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए बच्चों, एक हमारी आज की क्लास, तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।